भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत दे न सका वो जान की कीमत क्या जाने। हम आपको सीधा लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर किसान के खेत में हरियाली तो है, लेकिन छुट्टा पशु किस तरह से किसानों का हाल कर रहे हैं बेहाल। यानी हरियाली जहां है खुशहाली, वहां कैसे किसानों के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। जो किसान कड़ाके की ठंड में अपने खेतों में पानी चलाता है और फसल को उगाने की कोशिश करता है ताकि उसके बच्चों का भविष्य बन सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, बेटी की शादी हो सके, उसके फटे हुए कपड़े बदल जाएं, उसके नए कपड़े आ जाएं, लेकिन उसकी आशा पर सिर्फ निराशा फिर रहा है। वर्तमान की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसी खेत में 4-4 जानवर जा रहे हैं। आप जरा सोचिए, इतना भारी नुकसान अगर जानवर करेंगे तो इसकी भरपाई कौन करेगा। ये सवाल इसलिए भी उठता है कि जानवर को छोड़ कौन रहा है, छोड़ने वाला जिम्मेदार या पकड़ने वाला जिम्मेदार। खैर, सरकार तो अपने तरीके पर यह कोशिश कर रही है, गौशाला बनवा रही है, लेकिन गौशाला में कितने पशु रखे जा रहे हैं और उन्हें कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, ये तो अपने आप में सवाल है। लेकिन उसके पहले किसानों का जो वर्तमान हालत है आप देख सकते हैं। ये जो हरा भरा खेत है वो कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन इसको जिस तरह से नुकसान कर रहे हैं हम आपको और तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, गेहूं का खेत कैसे इसको पूरा चर गए हैं। अगर ये पूरा चर जाएंगे, जब इसका विकास नहीं होगा और उपज नहीं होगी, तो किसान जो खेत को जोतने में, जो बोने में, जो इसमें यूरिया लगाया, जुताई दिया है, सुपर सीडर से बुआई करा है, वो पैसा कहाँ से निकलेगा। इतनी महंगी जुताई और इतने महंगे खाद लेने के बाद भी किसान बदहाल है। आज सबसे ज़्यादा लॉस का अगर कोई धंधा है तो खेती है। हम लोग जब खेती करते हैं तो हमें ये विश्वास होता है कि हमारी फसलें अच्छी होंगी, लेकिन हमें क्या पता कि फसल को अच्छी करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फसल को बर्बाद करने के लिए छुट्टा पशु ही काफ़ी है। छोड़ने वालों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, ये छुट्टा पशु पकड़े जाएं और अपने जगह पर इन्हें पहुंचाया जाए। लेकिन आप देख लीजिए, 4-4 जानवर एक एक खेत में इस तरह से टहल रहे हैं और पूरी तरह से फसल को बर्बाद कर रहे हैं। किसान अपने पसीने से, अपने खून से अपने खेत को सींचता है, यानी उसका जो मेहनत है, संघर्ष है, कड़ाके की ठंड हो या कड़ाके की धूप हो या फिर बहुत खतरनाक बारिश हो, हर वक्त किसान खेत में अपने आप को तपा देता है, अपने आप को खपा देता है, लेकिन उसके हाथ क्या लगता है। कभी बाढ़ ज़्यादा आ जाए तो धान बह जाता है, कभी सूखा पड़ जाए तो धान नहीं होता है, कभी गेहूं का फसल तैयार हो जाए तो ऐसे छुट्टा पशु पूरी तरह से खा करके बर्बाद कर देते हैं। किसानों के बातों पर बवाल तो खूब होता है, राजनीति भी खूब होती है, अटक से लेकर के कटक तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, सड़क से लेकर सदन तक इस विषय पर चर्चा भी खूब होता है। लेकिन वास्तविकता कितनी है, इस बात में कितनी सच्चाई है कि इनके ऊपर कितनी कार्रवाई और किसानों के साथ कितना अच्छा व्यवहार और किसानों को कितना बेहतर लाभ दिया जा रहा है। खैर, कई योजनाएं हैं जिसका लाभ किसानों को मिलता है, लेकिन जरा सोचिए उस लाभ से क्या ये जो किसान, जब आप घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, आपको ठंड लगती है, आप आग तापते हैं, तब किसान खेत में आकर के अपने जान की परवाह नहीं करते हुए वो आकर के सिंचाई करता है ताकि उसकी खेती हो पाए, उसके बच्चों का भविष्य बन पाए। और वो जो किसान आपको अलग अलग देशों में अनाज सप्लाई करता है, अलग अलग प्रदेशों में सप्लाई करता है, दिल्ली मुंबई महानगरों में रहते होंगे तो आप वहाँ पर पैसे भले कमाते होंगे, लेकिन खाने के लिए जब अन्न की आवश्यकता पड़ती होगी तो आपको अन्न इसी किसानों से लेना पड़ता होगा। बने रहिए, हम आपको आगे और कई वीडियो दिखाएंगे।